हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, हम आप लोग को इतने मदद कर रहे हैं, इतने सारे वीडियो बना रहे हैं वर्क असिस्टेंट एफडीसी के लिए। और आप लोग बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कृपया ऐसे दिल न तोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। क्योंकि हम आप ही लोग के लिए ये ज़्यादातर वीडियो बना रहे हैं अभी। अब हम यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल बहुत टेलीग्राम ग्रुप में था कि आईबी पुलिस और कास्ट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, इसका थोड़ा ज़िक्र करके बता दीजिए। तो हम उसी के लिए प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, ठीक है। जो भी वर्क असिस्टेंट या यूडीसी की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं एसएससी के थ्रू, उनके लिए यह वीडियो है। अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो आईबी वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे होता है। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपका डोजियर आपके यूनिट से निकल जाता है। अब ये डोजियर कैसे पता चलेगा कि यूनिट से मेरा निकल गया? तो बहुत सारी जो यूनिट की वेबसाइट है, उस पर लिस्ट भी आ जाता है, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपका डीबी हो जाता है तो उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म और एसएसक्यू फॉर्म जैसे ही आप भेज देते हैं, उसके बाद आप यूनिट का कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम या सर जो भी है, उनसे पूछेंगे कि मेरा क्या डोजियर मेरे डीएम ऑफिस में भेज दिया गया है या नहीं। अगर भेज दिया गया है तो उसके बाद आपको एक्टिव हो जाना है। आपका पुलिस वेरिफिकेशन और आईबी वेरिफिकेशन और कास्ट वेरिफिकेशन तीनों पैरेलल में ही चलते हैं, ठीक है। तीनों पैरेलल में ही चलेंगे, और इसको जल्दी से जल्दी कैसे कराया जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितने भाग दौड़ करेंगे, जितने जल्दी कागज़ ऑफिस से निकलवा कर उसको क्लियर करवाएंगे, तो उतना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, ठीक है। उतना जल्दी आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको पोस्टिंग हो जाएगी। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आईबी वेरिफिकेशन होता है, उसको हम फेस करें कैसे करेंगे। जो जब भी आईबी की टीम आती है, ठीक है, आईबी की टीम भी आती है, ये भी निश्चिंत रहिए। आईबी की टीम आपके घर पर आती है, ठीक है। तो उसको हम फेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आईबी की टीम आपको कॉल करेगी कि हाँ, आप घर पर मौजूद है या नहीं है। अगर आप घर पर मौजूद हैं तो आ जाएगी, ठीक है। अगर आप घर पर मौजूद नहीं रहते हैं या फिर आउट ऑफ सिटी रहते हैं कहीं भी, तो बहुत सारे आईबी की टीम ऐसी भी करती है कि फ़ोन पर भी व्हाट्सएप पर भी मंगा लेती है। बहुत सारे आईबी की टीम होती है जो आपके घर जाती है, ठीक है। घर जाने के बाद आपका क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट के ज़ेरॉक्स लेती है। उसके बाद जो भी आपके घर में फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, उनसे पूछताछ करती है कि हाँ, आप कितने तक पढ़े हैं, क्या करते हैं, आपका बिज़नेस क्या है, ये सब पूछताछ करती है। और कुछ-कुछ ऐसे भी स्ट्रिक्ट आईबी की टीम होती है जो घर के अड़ोस-पड़ोस में, जो घर के बगल में आपके पड़ोसी होते हैं, उनसे पूछताछ भी करती है। चलते राह भी पूछताछ कर लेती है कि हाँ, ये लड़का कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, स्कूली बैकग्राउंड कैसा रहा है, ठीक है, कहीं मारपीट केस वेस में तो नहीं है। ये सब चीज़ें पूछती है। एक चीज़ और बता देते हैं कि एक आपके सिटी के ही आईबी की टीम रहेगी, और एक हेडक्वार्टर जो कि कैपिटल में जो हेडक्वार्टर होते हैं उसकी टीम रहेगी। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें आईबी की टीम आपका ज़ेरॉक्स ले लेगी, आपकी क्वेरी कर लेगी सारा चीज़ें। और वहाँ पर एक चीज़ और, अगर आपके जितने भी रिलेटिव है, जो आपके रिलेटिव जैसे आपके बहन के हस्बैंड हो गए, या फिर आपके भाभी जो है उनके रिलेटिव हो गए, जो भी है उनका जो डेटा है वो लिख लेती है। वो एक पेज पर लिख लेती है, ठीक है। और जो भी रिलेटिव है उनके यहाँ भी वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है। तो उनके यहाँ भी वेरिफिकेशन जाता है, उनसे भी पूछताछ किया जाता है कि देखा जाता है कि हाँ, ये चीज़ें वहाँ पर रहते हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है, कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं है उनका वहाँ पर, या फिर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। क्योंकि जो भी रिलेटिव है, आप जैसे ही डीई टाउनशिप में रहेंगे तो आपका रिलेटिव आपके टाउनशिप में आएंगे, तो इलीगल एक्टिविटी नहीं करने के लिए वो सारा इंक्वायरी करती रहती है, ठीक है। तो ये हो गई आईबी वेरिफिकेशन की। अब आईबी वेरिफिकेशन कंप्लीट कितने में हो जाता है? तो जे आपको आईबी वेरिफिकेशन है 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन लेकिन जब कंप्लीट होने के बाद आईबी की टीम अपने जाती है हेडक्वार्टर में, तो वो वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजने में 1 सप्ताह लगा देती है, या फिर फैक्स भी कर देती है, ठीक है। 1 सप्ताह भी लगा सकती है। अगर फैक्स कर देती है तो उसी दिन चला जाता है। तो ऐसा भी होता है कि फैक्स, अभी तो फ़िलहाल फैक्स ही चल रहा है, बहुत फैक्स कर देती है तो कम समय लगता है। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे अब यहाँ पर कि पुलिस वेरिफिकेशन की, ठीक है।
पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका डीएम ऑफिस में डोजिया रह जाता है, तो डीएम ऑफिस से एसपी ऑफिस जाता है। तो आपको पहले डीएम ऑफिस जाकर पता करना है कि हाँ पत्रांक नंबर, जो लेटर नंबर आया है, लेटर आया है उसका लेटर नंबर लिख लेना है, ठीक है, किस डेट को आया है वो भी लिख लेना है, लेटर नंबर यानी पत्रांक नंबर लिख लेना है, और आपका किस डेट को आया है वो भी लिख लेना है। उसके बाद एसपी ऑफिस जाना है, एसपी ऑफिस बताना है कि ये मेरा लेटर नंबर मेरे जो लोकल थाने हैं वहाँ पर गया है कि नहीं। तो अगर वो कह देते हैं कि हाँ लोकल थाने पर चला गया है, तो लोकल थाने में आपको जाकर एक्टिव होकर करवा लेना हो चीज़ें। लोकल थाने में अगर कुछ खर्चा पानी भी अगर बोलते हैं, ये तो चीज़ें इलीगल है, लेकिन अगर बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर देना है, उसके लिए कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही लोकल पुलिस वेरिफिकेशन हो जाते हैं, वो भी वही चीज़ें आधार कार्ड आपके मांगेंगे, सिग्नेचर करवाते हैं, उसके बाद वो अपना करके भेज देते हैं। अगर आप पर कोई केस वेस है तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप केस में जब तक कल्प्रिट नहीं, दोषी नहीं पाए गए हैं, तब तक आपको उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में मेंशन कर देना है कि हाँ यहाँ पर मेरा केस चल रहा है, तो आप पर कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही क्रिमिनल केस किए हैं, मर्डर वर्डर किए हैं, तो फिर आपको परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही आपका लोकल पुलिस में वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर उसी चैनल के थ्रू, जैसे लोकल पुलिस से एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस से डीएम ऑफिस, और डीएम ऑफिस पता करते रहना है, ठीक है, ऐसे पता करते रहना है। फिर क्या करना है, डीएम ऑफिस आपको जाना है, डीएम ऑफिस जाकर अगर हो सके तो डीएम कार्यालय में जो क्लर्क होंगे, हेड क्लर्क, उनसे बातचीत, सीनियर क्लर्क जो होंगे उनसे बातचीत करके आप अपना डॉक्यूमेंट खुद से बाई पोस्ट कर देना है, या फिर वो भी कर देते हैं, आपको पोस्ट करके वहाँ से अपने यूनिट को भिजवा देना है। तो ये भी आपको समय जो लग जाता है, लगभग 15 दिन से 20 दिन आपको लग ही जाएंगे इसमें भी। अगर कितना भी आप एक्टिव रहेंगे तो इससे कम समय आपका नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ें करवाई है, बहुत लोगों की, और खुद भी करवाई है, तो ये चीज़ें इतना समय लगता ही लगता है। अब हम बात करते हैं कास्ट वेरिफिकेशन की। तो कास्ट वेरिफिकेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कास्ट वेरिफिकेशन में क्या होता है ना, कि जो आप कास्ट का फॉर्मेट जमा किए रहेंगे यूनिट को, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिस का, जो भी सब डिविजनल ऑफिस का आप फॉर्मेट जमा किए होंगे, तो वो फॉर्मेट के आधार पर क्या करता है यूनिट, उस सब डिवीज़न में भेजता है, ठीक है। सब डिवीज़न में भेजने के बाद क्या करता है, सब डिवीज़न में जो एसडीओ साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको ब्लॉक में भेजेंगे, ठीक है, वो आपको कहाँ भेजेंगे, ब्लॉक में, ब्लॉक तहसील जो भी हो उसमें आपको भेजेंगे, प्रखंड भी बोला जाता है, ठीक है, उसमें वो भेजेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको फ़ोन करके बुलाता है, या फिर आप फ़ोन करके ही ज़्यादातर बुलाते हैं। अगर आप जानने में सक्षम है, अगर जाकर पता करते रहिएगा, तो आपको फ़ोन करके बुलाता है और बोलता है कि जो आपने कास्ट दिया है उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेते आइए और एक आधार कार्ड लेते आइए। और आप अगर आप मौजूद भी नहीं हैं तो किसी के द्वारा भिजवा भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको जाना ही है। आप वहाँ पर जाकर जमा कर देंगे, ठीक है। जमा करने के बाद क्या होगा, वो जैसे जैसे आया है, जैसे ब्लॉक में जो आपको क्योंकि कर्मचारी होते हैं, वो उसी चैनल के माध्यम से ब्लॉक, ब्लॉक से सब डिवीज़न, सब डिवीज़न से फिर यूनिट को भेज देंगे। ये कास्ट वेरिफिकेशन में भी आपका करीब नहीं भी लगेगा तो 7 से 10 दिन तक लग जाता है। तो ये चीज़ें कास्ट वेरिफिकेशन में होती है। और कुछ लोगों का सवाल था कि ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस क्या पुराना लगेगा या नया लगेगा क्या? तो एक चीज़ बताते हैं, ईडब्ल्यूएस ऐसे आपका जो लगता है वो करेंट का लगता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन एसएससी का जो देखा जाए, वो जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम का मांगता है। लेकिन डीएई का क्या है ना, कि जो डीएई में आप जो जब आप मौजूद होते हैं डीवी के टाइम, उस फाइनेंशियल ईयर से का मांगता है। और तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों ईयर का आप रखे रहिए। ऐसे आप तो जब फॉर्म भरे होंगे उस टाइम का रखे ही होंगे, और करंट का भी बना लीजिए, क्योंकि एक कागज़ बनाने में आपको इससे भी महीना तो लगेंगे ही, लेकिन अभी बहुत टाइम है, क्योंकि डीआई का जो प्रोसेस है वो बिना जांच पड़ताल किए ज्वाइनिंग नहीं कराता है, ठीक है। तो ये इतना कुछ था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।